आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मसला मालूम करने से तलाक का ज़िक्र किया। मसला मालूम करने के लिए तलाक का ज़िक्र करने से क्या तलाक हो जाती है? एक शख्स ने अपनी बीवी को नॉर्मल हालत में कहा कि तुम आज़ाद हो। फिर किसी से मसला मालूम करने गया तो इसके मुंह से गलती से निकल गया कि मैंने बीवी से कहा था कि तुम निकाह से आज़ाद हो। क्या इस तरह गलती से मुंह से ये अल्फाज निकलने से तलाक हो जाएगी या नहीं? मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। नहीं, ये तो आपने देखें, जब बीवी को कहा ना तुम आज़ाद हो तो उसमें नीयत पूछी जाएगी कि क्या नीयत थी। उस पर मैं पूरा क्लिप रिकॉर्ड करा चुका हूँ कि आज़ाद के लफ्ज़ से कब तलाक होती है कब नहीं होती। तो नॉर्मली अगर कोई बीवी से कहता है तुम आज़ाद हो और उसकी नीयत थी कि कामों से आज़ाद या जो है वो सोच व फ़िक्र से आज़ाद हो, जैसे कि अमूमन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शादी के बाद ख़वातीन टेंशन से आज़ाद हो जाती हैं और वो टेंशन पार्सल कर देती हैं अपने मियाँओं को। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जो ख़वातीन बयान नहीं सुन रही वो उनके साथ ऐसा होता है। तो इस तरह की आज़ादी मुराद है, भाई तुम तो आज़ाद हो, बात तो मानती नहीं हो, तो कुछ भी नहीं होगा इससे। फिर मुफ्ती के सामने जाके गलती से आपने ये कह दिया कि मैंने यूँ कहा था तुम मेरे निकाह से आज़ाद हो, तो आपको पता है कि आपने गलती से ये अल्फाज कहे हैं, आपने बीवी से ये नहीं कहा था कि निकाह से आज़ाद हो, तो इससे भी इंशाअल्लाह तलाक वाक़ई नहीं होगी। लेकिन इसमें एहतियात ये है कि जब आपने मुफ्ती के सामने ये कहा तो कि मैंने अपनी बीवी से ये कहा था कि तुम मेरे निकाह से आज़ाद हो, हालांकि आपने बीवी से ऐसा कहा नहीं था, तो बीवी से फिर इसका तज़किरा ना करें। उसको ये नहीं बताएं कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम निकाह से आज़ाद हो। तो जो है ना, यानी इस बात को बार बार बिला वजह लोगों के सामने रिपीट ना करें, क्योंकि फिर ये समझा जाएगा कि भाई हो सकता है आपने यही कहा हो कि तुम मेरे निकाह से आज़ाद हो, अब आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो ये खामखा में लोगों के दिल में एक शक और वहम पैदा हो जाएगा। तो एक दफ़ा मुफ्ती के सामने गलत बयानी कर दी आपने और फिर उसको सही दुरुस्त बयान दे दें, भाई मुफ्ती साहब मैंने ये जो कहा था कि मैंने यूँ कहा है कि तुम मेरे निकाह से आज़ाद हो, तो यूँ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि तुम आज़ाद हो। तो उसको बार बार रिपीट ना करें, वरना इससे शक और वहम पैदा होगा कि यार ऐसा तो नहीं कि बंदा ने बोला यही हो कि निकाह से आज़ाद हो और अब बाद में अपना बयान तब्दील कर रहा है। तो ये वहम लोगों को, शक लोगों को भी, बीवी को भी हो सकता है। तो क्योंकि वहम में आके ना लोग फिर उसी गलती को बार बार हर एक के सामने रिपीट कर रहे होते हैं और फिर आदमी को, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कहीं चोरी हुई हो और कोई भी आप पे शुबह नहीं कर रहा, कोई भी शक नहीं कर रहा, और आप खामखा में जाके सफाइयाँ बयान कर रहे हो कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो बिल्कुल नहीं। तो इससे खामखा में वहम होगा कि यार शायद इसी ने की है जो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है, तो इसने की है। तो ये वहम पैदा हो सकता है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।